कि म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया और करीब 60 घंटे बाद मलबे से 4 और लोगों को निकाला गया है। भारी तबाही म्यांमार में इस भूकंप ने मचाई है और इस भूकंप की चपेट में थाईलैंड भी आया है। आपको बताएं, अधिकारियों ने जानकारी दी है कि म्यांमार के सागाइंग इलाके में स्कूल की ढही इमारत से 4 लोगों को बचा लिया गया है और एक शव बरामद किया गया है। 28 मार्च को म्यांमार में आए भूकंप के कारण करीब 1700 लोगों की मौत हुई है। 3400 लोग घायल बताए जा रहे हैं और भारत संकट की इस घड़ी में म्यांमार के साथ खड़ा है। लगातार मदद भेजी जा रही है और इस अभियान का नाम ब्रह्मा रखा गया है, जिसके तहत ये मदद भेजी गई है। लेकिन जो तस्वीरें वहां से पिछले 2 से 3 दिन से हम देख रहे हैं वो खौफनाक हैं। किस तरीके से ताश के पत्ते की तरह पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह जाती है और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। आपको बताएं, हमारे संवाददाता विशाल विवेक इस समय बैंकॉक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बैंकॉक में भी खासी तबाही मची है इस भूकंप के कारण। ग्राउंड जीरो से आपको जानकारी हालात की वो देंगे। विशाल, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या स्थिति है, वहाँ से क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने लोग इसकी चपेट में आए, कितने प्रभावित हुए हैं और राहत और बचाव कार्य कैसा चल रहा है? जी, यहाँ पर मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ बैंकॉक में। ये चाटुचाट एरिया है जहाँ पर ये त्रासदी हुई थी। आपके सामने वो बड़े से पाइल ऑफ रैकेज है जिसमें कि करीब 70 से 75 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। ये सरकारी आंकड़ा है और कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि सैकड़ों लोग भी फंसे हो सकते हैं जो लोकल लोग हैं यहाँ पे। और करीब 11 लोगों की लाशें यहाँ से बरामद हुई हैं पिछले 3 दिनों में। अभी तक कोई भी जिंदा यहाँ से नहीं निकाला जा पाया है। राहत कार्य आपके सामने जारी है। अलग अलग तरीक़ों से लोग चाह रहे हैं कि लोगों को निकाला जाए। अभी यहाँ पर इन्होंने एक मैन होल खोला है। यहाँ से अभी क्लियर नहीं है कि यहाँ पे एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं। हो सकता है वो इस मैन होल के थ्रू रैकेज के नीचे तक पहुँचना चाह रहे हो, बट ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। बट जो कंफर्म है वो ये है कि कुछ वाइटल साइंस मिले थे कुछ लोगों के जो कि ज़िंदा हो सकते हैं। कल जो इस मलबे के ऊपर में काफ़ी सारे लोग थे, रेस्क्यू वर्कर्स थे, वो हाथ से ही खोद करके नीचे जा रहे थे रस्सी बांध करके, बट अभी तक किसी को भी ज़िंदा नहीं निकाला जा पाया है। और नीचे का जो एरिया है वहाँ पर क्रेन्स जो है बड़े, मैं कैमरा पर्सन रोहित से दरख्वास्त करूँगा कि वो दिखाएं, जो ये बड़े क्रेन्स लगे हुए हैं, ये नीचे खुदाई लगातार कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से। 3 दिन ऑलमोस्ट हो चुके हैं इस त्रासदी के और करीब 15 क्रेन पूरे 3 दिनों से लगे हुए हैं और चाह रहे हैं कि लोगों तक पहुंच पाएँ। अलग अलग तकनीक को यूज़ किया गया है, ड्रोन्स को, अमेरिकी ड्रोन्स को यूज़ किया गया है, काफ़ी रोबोट्स को यूज़ किया गया है। अभी सुबह मैंने इजराइल से भी एक रेस्क्यू पर्सनल को देखा और US आर्मी स्पेशल फोर्सेस के कुछ कमांडोज भी थे यहाँ पे 5 से 6, तो वो भी इस कार्य में बचाव कार्य में मदद कर रहे हैं। तो दुनिया भर से मदद आ रही है, लेकिन अभी भी किसी को जिंदा नहीं निकाला जा पाया है। जी विवेक, आपसे जानना चाह रहे हैं कि हमने देखा कई बिल्डिंग्स के गिरने की तस्वीरें हमने देखी हैं, बिल्डिंग से पानी बहते हुए हमने देखा, लेकिन जो ऑफिशियल जानकारी यहाँ पर दी गई हैं, कितनी ऐसी इमारतें हैं जो पूरी तरह ज़मींदोज़ हो चुकी हैं, कितनी ऐसी इमारतें हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें हानि हुई है? क्या इसके बारे में कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? जी बिल्कुल, तो टोटली करीब 2000 बिल्डिंग्स में अभी जांच हो रही है कि वहाँ पे अलग अलग तरीके का उसमें डैमेज हुआ है। कहीं दरारें पड़ी हैं, कहीं छोटी दरारें हैं, कहीं बड़ी दरारें हैं। काफ़ी सारे स्कूल्स अभी भी बंद हैं जहाँ पे दरारें पड़ी हैं। बट बाकी सब जो बाकी बैंकॉक का एरिया है इस रोड के अलावे वो मोस्टली नॉर्मल आ चुका है। ऑफिसेज खुल चुके हैं, काफ़ी सारे स्कूल्स भी खुल चुके हैं, हॉस्पिटल्स भी फंक्शन कर रहे हैं नॉर्मली। बट इस रोड में सिनेरियो बिल्कुल ही अलग है। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि सिर्फ बचाव कार्य का ही काम चल रहा है। चारों तरफ वॉलंटियर्स हैं, रेस्क्यू वर्कर्स हैं, मीडिया है पूरी दुनिया से इधर, और अलग अलग देश मिल करके लोगों को बचाना चाह रहे हैं। और जहाँ तक बिल्डिंग्स का सवाल है, टोटल जैसा कि मैंने बताया 2000 बिल्डिंग्स। जी, अपनी बात पूरी करें आप। हाँ, तो करीब 2000 बिल्डिंग्स में जांच चल रही है और सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 9500 बिल्डिंग्स के ओनर्स को बोला गया है कि वो बहुत अच्छी तरह से जानकारी करें ताकि लोगों पे खतरा जो आगे हो सकता है वो ना रहे।